हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप लोगों के सामने ये जो मॉडल पेपर का आप देख रहे हैं, ये बीकॉम सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर जो इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स है, ये आपका मेजर पेपर इसी का ये मॉडल पेपर है। और आप ये देख सकते हैं एग्जामिनेशन 2023-24 का ही मॉडल पेपर है, जो परीक्षा 30 अप्रैल 2024 को हुई है, उसी का ये मॉडल पेपर है। महाराजा सुहेलदेव राज विश्वविद्यालय का ये पेपर है। तो देखिए NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो आप लोगों का सिलेबस हो गया है, तो बस यही NEP एग्जामिनेशन का ही पेपर है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स का। तो जो भी बच्चे इनकम टैक्स का पेपर अभी देने वाले हैं, BA 4th सेमेस्टर में हैं और इनकम टैक्स का पेपर अभी उनका नहीं हुआ है, चाहे फिर वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, तो ये पेपर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और इसमें आपको मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होते हैं इनकम टैक्स के, वो किस तरह के पेपर में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, फिर चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी की हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपकी कोई भी हो, पेपर का पैटर्न आपका कोई भी हो, आपके सिलेबस के अंदर जो टॉपिक होते हैं वो तो वही होंगी। क्योंकि अगर आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो इनकम टैक्स ही आपका होगा, भले आपकी यूनिवर्सिटी अलग है, पेपर का पैटर्न अलग है, ये तो अलग बात है, मगर चीज़ें आपकी सब्जेक्ट में सेम आपको मिलती हैं। ठीक है, तो देखिए ये पेपर टाइम इसके 3 घंटे का था और मैक्सिमम मार्क्स 75 था, क्योंकि आप लोग 25 मार्क्स जो जानते ही हैं, जो कि इंटरनल होते हैं, जिसमें आप मिड टर्म देते हैं, असाइनमेंट देते हैं और उसके अलावा आपका जो अटेंडेंस का 5 नंबर मिलता है। तो देखिए 3 सेक्शन हैं इस पेपर के अंदर, मॉडल पेपर के अंदर। नोट सबसे पहले आपको पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक आप नोट नहीं पढ़ेंगे तो आप गलती कर देंगे, इसलिए पढ़ लीजिएगा। लिखा है अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन कैलकुलेटर कैन बी यूज। कैलकुलेटर का यूज़ क्यों लिखा गया है? क्योंकि इसमें आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। तो सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए, कैलकुलेटर उपयोग की अनुमति है। अगर यहाँ पे न लिखे कैलकुलेटर उपयोग की अनुमति है तो आप नहीं यूज़ कर सकते कैलकुलेटर। तो सभी सेक्शन पे अलग अलग आपको निर्देश दिए जाते हैं। खंड अ होता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्नों। तो खंड अ में आपके देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत 10 प्रश्न दिए जाते हैं। इन 10 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होते हैं, कोई छोड़ना नहीं होता, 10 लिखने होते हैं। देखिए इस प्रश्न के सभी 10 भागों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको देना होता है। यहाँ पे आप मार्क्स भी देख लीजिएगा कि 10 प्रश्न हैं, 2-2 मार्क्स के हैं, तो पूरा आपको 20 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। और आप जानते ही कि अति लघु आप बढ़िया से तैयार रख कर जाएंगे तो आपको पूरा 20 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो 10 प्रश्न देखिए जो आपसे भी ज़रूर पूछेगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन इनकम टैक्स। देखो इनकम टैक्स क्या है ये तो ज़रूर पूछेगा और 100% पूछेगा, तो इसलिए आप इनकम टैक्स को तैयार रखिएगा। और इनकम टैक्स की जो विशेषताएं हैं यानी फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको भी ज़रूर तैयार रखिएगा, पूछता है एग्ज़ाम में। दूसरा है आपका असेसमेंट ईयर, यानी कर निर्धारण वर्ष क्या है, ये भी आपसे पूछेगा। ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और आपसे भी ज़रूर पूछेगा, इसलिए इनको पढ़ के जाइएगा। तीसरा है असेसी क्या है, यानी करदाता जो कर का भुगतान करेगा, जिसके ऊपर कर लगाया गया है, वार्षिक कर, इनकम टैक्स जो लगाया गया है, जो भुगतान करेगा वो करदाता कहलाता है। अगला प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय एनुअल वैल्यू, यानी वार्षिक मूल्य से आप क्या समझते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तैयार रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है अनुलाभ को परिभाषित कीजिए। अनुलाभ क्या होता है? देखिए किसी भी कर्मचारी को जब उसके नियोक्ता द्वारा मूल वेतन के अलावा भी कुछ दिया जाता है, कोई रकम दी जाती है, जैसे मान लीजिए कर्मचारी बहुत पुराना हो गया, अच्छा काम कर रहा है, भरोसेमंद है, उसका काम बढ़िया है, तो वो या फिर महंगाई की वजह से कुछ भी रकम बढ़ा दी जाती है मूल वेतन के अलावा, तो वो अनुलाभ कहलाता है, याद रखिएगा। अगला है डिफाइन कैपिटल असेस्ट। कैपिटल असेस्ट यानी पूंजी संपत्ति को परिभाषित कीजिए। अच्छा देखिए आपने इनकम टैक्स के पूरे जो हेड हैं, इनकम के जो हेड हैं वो 5 हैं, आप लोगों ने पढ़ा। तो इनकम के जो 5 हेड्स आपने पढ़े, 5 शीर्षक, जिसमें पहला था वेतन से आय, दूसरा था मकान संपत्ति से आय, तीसरा था व्यवसाय व पेशे से आय, चौथा था पूंजी लाभ और 5वां था अन्य स्रोतों से आय या अन्य साधनों से आय। ये आपने पढ़ा। तो जो उसमें चौथा शीर्षक है, जो चौथा एड है इनकम का, पूंजी लाभ। तो पूंजी लाभ क्या होता है?
जिसमें अगर किसी व्यक्ति के पास भवन है या मशीनरी है, प्लांट है, कॉपीराइट है, गुडविल है, आभूषण है, यदि उसको वो बेच कर जो उसको लाभ होता है वो पूंजी लाभ कहलाता है। यदि उसका उद्देश्य व्यवसाय नहीं है, तो अगर वो उसका उद्देश्य व्यवसाय होगा तो फिर वो व्यवसाय व पेशे के शीर्षक में चला जाता है। उसका उद्देश्य वो व्यवसाय करना हो मगर उसे अपनी संपत्ति को यूज़ किया फिर बेच दे, तो वो जो उसकी संपत्तियां होती हैं वो पूंजी संपत्ति कहलाती हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ रखे हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा, अति लघु में पूछता है। देखिए 7वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ कैजुअल इनकम, यानी आकस्मिक आय क्या है, ये तैयार रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है डिफाइन परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी जो अस्थायी खाता संख्या है वो क्या होता है, वो भी तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ TDS, यानी उद्गम स्थान पर कर की कटौती क्या है। आप देख सकते हैं कि हर प्रश्न अगर इंग्लिश में दिया गया है तो हिंदी में भी दिया गया है, तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में करेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में, जो जिसमें पढ़ता है उसमें लिखेगा अपने आंसर को। 10वां प्रश्न है व्हाट इज़ मीन्ड बाय एनएब्रोज्ड डिप्रिसिएशन, यानी अशोधित ह्रास से क्या तात्पर्य है। ये 10 प्रश्न अति लघु के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आइए अब आपका सेक्शन बी देखते हैं, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए आपके सेक्शन बी यानी लघु में दिए जाते हैं आपको 8 प्रश्न, मगर आपसे कहा जाता है अटेम्प्ट एनी 5, यानी कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में दीजिए। तो देखिए इसमें आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे और साथ ही साथ न्यूमेरिकल वाले भी आएंगे, तो इसलिए आपको न्यूमेरिकल भी तैयार करना है। पहला आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ ग्रॉस टोटल इनकम, GTI, एक्सप्लेन, सकल कुल आय क्या है, व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछेगा। तीसरा क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक कृषि आय क्या है। कृषि आय ये आपसे ज़रूर पूछेगा। देखिए कृषि आय तो आप जानते ही हैं क्या है, एग्रीकल्चर इनकम क्या है। जब भूमि का प्रयोग खेती के लिए किया जा रहा हो और उसमें कृषि की सभी क्रियाएं शामिल हो, जैसे बीज डालना, पानी, खुदाई करना, बुना, जुताई करना, जितने भी कृषि क्रियाएं हैं, हल चलाना, जो भी चीज़ें, उनको करने के बाद जो फसल उत्पन्न होती है, जो फसल उपज तैयार होती है, उसको बेच करके जो आय कमाई जाती है वो कृषि आय कहलाती है। और कृषि आय पूरी तरह से कर मुक्त आय होती है, ये बात आप जानते हैं। और देखिए भूमि का प्रयोग तो मुर्गी पालन के लिए भी होता है, मछली पालन के लिए भी किया जाता है, या फिर जो क्या बोलते हैं झाड़ियों को बेच करके आय होती है, ये सारी देखिए भूमि पर ही की जाती है, लेकिन वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कही जाएगी क्योंकि इसमें खेती नहीं की जा रही है, फसल नहीं तैयार की जा रही है। तो जब फसल तैयार करके उसको बेचकर कमाई की जाती है वो आय होती है, वो कृषि आय कहलाती है और कृषि आय कर मुक्त आय है। तो इसके जो भी प्रकार हैं आप तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूर पूछेगा वो है एक्सप्लेन पे एज यू अर्न स्कीम ऑफ इनकम टैक्स, यानी आयकर योजना जैसे कमाओ वैसे कर चुकाओ की व्याख्या कीजिए। ये ज़रूर पूछेगा, तैयार कर लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो आप इसको वीडियो पॉज करके देखिएगा। यही क्वेश्चन फिर यहाँ पर हिंदी में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो देख लीजिए ये भी वीडियो पॉज करके किस तरह का क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 पूरा यहाँ तक आपका कंप्लीट हो रहा है, फिर वही क्वेश्चन आपका यहाँ पे हिंदी में दे रखा है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। और फिर यहीं पे नीचे ये क्वेश्चन हिंदी में दिया गया है। आप तो जानते हैं कि हर क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में और एक बार हिंदी में दिया जाता है पेपर में। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एंड क्वेश्चन नंबर 9 आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन है। देखिए आयकर अधिनियम 1961 में हानियों की पूर्ति और फिर हानियों को आगे ले जाना से क्या ले जाने के संबंध में क्या प्रावधान है। तो इनकम टैक्स जो 1961 एक्ट है उसमें क्या प्रावधान है हानियों की पूर्ति से और हानियों को आगे ले जाने से, जो भी प्रावधान है, जो भी नियम है, उनको आप देख लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी आपका सेक्शन सी आ जाता है जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो देखिए सेक्शन सी आपका लॉन्ग है जिसमें 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपको 2 करने होते हैं, तो और 500 शब्दों में लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके पेपर का
वो है एक व्यक्ति की निवास की स्थिति कैसे निर्धारित होती है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेगा। और अगला है आयकर विधान में किन किन प्राधिकारियों का वर्णन किया गया है तथा उनके क्या कार्य हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन गिवन है पेपर के अंतर्गत।